स्टूडेंट्स, आज अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर से नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अल्कोहल्स के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो है यहाँ पर बनते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जो रिएक्ट करता है PCl5 के साथ में, और कंपाउंड बी देता है फर्दर मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बनाएगा जो इथेनॉल के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर प्रोडक्ट बनाएगा। हाइड्रोलाइसिस करने पर वो अल्कोहल हमें देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखें स्टूडेंट्स कि अगर हमें लास्ट में जो प्रोडक्ट गिवन है प्रोपेन टू ओल, ये प्रोपेन टू ओल यहाँ पर किस एडक्ट से बना होगा? ये बना होगा जब हमने यहाँ पर H की जगह OMgBr यहाँ पर एडक्ट लिया, और ये एडक्ट जो है यहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट ये कब बना है? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट और यहाँ पर इथेनॉल की रिएक्शन से बना है। RMgX जो C कंपाउंड है और इथेनॉल की एडिशन से ये हमारे को एडिशन प्रोडक्ट मिला है। तो इथेनॉल के अंदर तो 2 कार्बन हमारे पास प्रेजेंट है, एक कार्बन कंटेनिंग यहाँ पर RMgX क्या लोगे, क्योंकि क्लोरीन से हमने देखा कि फर्स्ट में रिएक्शन हो रही है, तो इसका मतलब ये क्लोरो कंपाउंड 1 कार्बन कंटेनिंग CH3MgCl ही होगा। ठीक है, अब आपने ये देखना है नेक्स्ट में कि CH3MgCl जो है वो बनेगा कैसे। जब हम CH3Cl में Mg ऐड करेंगे, यानी कि मिथाइल क्लोराइड हमारा हो गया B कंपाउंड और CH3MgCl हो गया हमारा कंपाउंड C। अब A कंपाउंड का आपको कैसे पता चलेगा? आपको B कंपाउंड का पता है, यहाँ पर CH3Cl B कंपाउंड है, वो A कंपाउंड से बना है, अल्कोहल से बना है। जब उसकी रिएक्शन PCl5 के साथ में की है तो अल्कोहल 1 कार्बन कंटेनिंग जो है वो कौन सा होगा? मिथानॉल होगा। तो हमें ABC जो है यहाँ पर तीनों कंपाउंड स्टूडेंट्स पता चल गए। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमें यहाँ पर ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम यहाँ पर एसिड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, जिसमें यहाँ पर इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है। ठीक है, CH3CH2OH CF3CH2OH, यानी 3 हाइड्रोजन को 3 फ्लोरीन से रिप्लेस किया और यहाँ पर 3 क्लोरीन से रिप्लेस किया। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको कैसे अरेंज करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर -I इफेक्ट जो है वो काम कर रहा है। जैसे कि हमें पता है कि -I इफेक्ट जो है हेलोजन का जब काम करता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है OH बॉन्ड के बीच में डिक्रीज कर जाती है स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यहाँ पर कम हो जाएगी तो OH बॉन्ड जो है वीक हो जाएगा और यहाँ से इसका ब्रेकडाउन जो है वो ईजी हो जाएगा, जिससे H पॉजिटिव यहाँ पे आराम से निकल के आएगा बाहर और उतनी ही ज़्यादा वो एसिडिटी शो करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर फ्लोरीन को देखें तो यहाँ ये अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -I इफेक्ट भी स्ट्रॉन्ग शो करेगा, तो इस वजह से ये स्ट्रॉन्गर एसिड है इसका इथाइल अल्कोहल के कंपैरिजन में। तो एसिड स्ट्रेंथ जो है इसी ऑर्डर में यहाँ पर इंक्रीज करेगी ड्यू टू -I इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर देखना है स्टूडेंट्स वो है कि अगर हमें यहाँ पर 3 अल्कोहल दिए हुए हैं, 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल 1 ब्यूटानोल और 2 ब्यूटानोल, तो रिएक्टिविटी के ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज करना है। तो आप इसको कैसे अरेंज करोगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो अल्कोहल्स हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन के अंदर अल्कोहल्स अपनी एसिडिक नेचर शो करते हैं, और सोडियम जो है, सोडियम के साथ हमने इसकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है। सोडियम जो है बहुत अच्छा बेस होता है, इस वजह से जब हम रिएक्टिविटी देखें इसकी सोडियम के लिए तो वो इंक्रीज़ करेगी जैसे जैसे एसिडिटी अल्कोहल्स की इंक्रीज़ करेगी। अब वो एसिडिटी कैसे ऑर्डर में इंक्रीज़ करेगी? वो इंक्रीज़ करेगी टर्शरी सबसे कम रिएक्टिव, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, टुवर्ड्स सोडियम। तो यहाँ पर आप इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओगे, ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक भी देख सकते हो। तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप जो है, अगर टर्शरी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, तो वहाँ पे रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस ऑर्डर को यहाँ पर दे सकते हो। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्वेश्चन लेना है, उसके अंदर भी हमें एक ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दिया हुआ है पैरानाइट्रोफिनोल, इथानोल एंड फिनोल, इनको हमें अरेंज करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब इनको आप अरेंज कैसे करोगे? सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि इथानोल जब H पॉजिटिव लूज करता है तो वो क्या बनाता है, यहाँ पर
इथॉक्साइड आयन, ठीक है। इथॉक्साइड आयन जो है बहुत कम स्टेबल है क्योंकि ये डिस्टेबलाइज हो जाता है बाय द प्लस साइड इफेक्ट ऑफ CH3CH2 ग्रुप। ये जो अल्काइल ग्रुप इतना बड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, इसकी वजह से ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर जो है वो कंसंट्रेट हो रही है, ठीक है। डिस्पर्सल होना चाहिए हमेशा चार्ज का, ना कि वो एक जगह यहाँ पर कलेक्ट हो रही है, तो इससे डिस्टेबलाइज हो रहा है ये आयन। अगर हम फिनोल को देखें तो इसमें से जब हम H पॉजिटिव को रिलीज़ करते हैं तो ये फिनॉक्साइड आयन बनाता है और यहाँ पर चार्ज का डिस्पर्सल होता है पूरी रिंग पर बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन पहले बनेगा इन कंपैरिजन टू इथॉक्साइड आयन। अब यहाँ पर हमें पैरानाइट्रोफिनोल, इथेनॉल और फिनोल इन तीनों के अंदर कंपैरिजन करना था, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि इथेनॉल और फिनोल के अंदर तो ज़्यादा एसिडिक फिनोल है, लेकिन पैरानाइट्रोफिनोल और फिनोल में कौन सा होगा स्टूडेंट्स? पैरानाइट्रोफिनोल में नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है तो एसिडिटी इंक्रीज होती है सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स की, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर हमें क्या ट्रेंड देखने को मिलेगा कि इथेनॉल सबसे कम रिएक्टिव, मतलब कि यहाँ पर इथेनॉल जो है उसका एसिडिक करेक्टर सबसे कम होगा, H पॉजिटिव सबसे धीरे रिलीज करेगा, उसके बाद फिनोल और फिर पैरानाइट्रोफिनोल जो है वो सबसे जल्दी H पॉजिटिव को रिलीज करेगा। तो ये हमारा यहाँ पर इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ का जो है ऑर्डर हो जाएगा, इथेनॉल, फिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल। यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि अगर हमें प्रोपानोल, प्रोपेन और प्रोपानल के अंदर कंपेयर करना है, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट पे इनको अरेंज करना है, तो प्रोपानोल के अंदर तो आपको पता है कि क्या प्रेजेंट है का हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि प्रोपेन के अंदर वीक वंडर वाल फोर्सेस प्रेजेंट है, तो इस वजह से यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, तो इस तरीके से हम इसको अरेंज कर देंगे। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी में अरेंज करना है। ये सारे हमें यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, वाटर, OH नेगेटिव, CH3OH और CH3O नेगेटिव। अगर हम ये चारों मॉलिक्यूल्स को ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन से यहाँ पर काम कर रहे हैं, CH3O नेगेटिव वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, CH3OH बना रहे हैं, वाटर किसमें कन्वर्ट हुआ है, OH नेगेटिव में। तो इस रिएक्शन को देख के हमें एक चीज़ तो यहाँ पर जो पता है कि स्ट्रॉन्ग बेस जो है हमेशा वीकर बेस को उसके कंपाउंड से रिप्लेस करता है, तो CH3O नेगेटिव जो है ज़रूरी स्ट्रॉन्ग बेस है, देन OH नेगेटिव, तभी उसने उसको रिप्लेस किया है वाटर से, तो CH3O नेगेटिव और OH नेगेटिव में तो CH3O नेगेटिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। और वाटर और CH3OH में अगर हम देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि CH3OH जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस है देन वाटर। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर इन कंपाउंड्स को आपस में रिलेट कर सकते हैं, तो CH3O नेगेटिव सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया और वाटर जो है सबसे वीक बेस हो गया। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इसके अंदर कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और OH बॉन्ड है, तो आपको ये बताना है कि ये जो है कंपाउंड ये लेस एसिडिक है सिलिकॉन के साथ अगर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और OH बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे को ये पूछा है कि कार्बन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सिलिकॉन से, तब भी ये कम एसिडिक क्यों हुआ, तो इसको जो है आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि कार्बन के पास में कोई भी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है स्टूडेंट, तो वो डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, जबकि सिलिकॉन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं जिसकी वजह से वो डी पाई पी पाई बॉन्ड्स जो है ऑक्सीजन के साथ में बना सकते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा फ्रॉम ऑक्सीजन टू सिलिकॉन, ऑक्सीजन से सिलिकॉन की तरफ जो है बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर कम हो जाएगी और इसी वजह से क्या होगा यहाँ पर OH बॉन्ड जो है यहाँ पर बहुत जल्दी ब्रेक डाउन होगा, H पॉजिटिव का रिलीज जल्दी हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, ज़्यादा एसिडिक हो गया। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर डी पाई पी पाई बॉन्डिंग से एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमें ऑक्सीडेशन की कुछ रिएक्शंस को करना होगा। ऑक्सीडेशन जैसे कि हमें यहाँ पर 3 कंपाउंड्स आप देख रहे हो, 3 कंपाउंड्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, तीनों कंपाउंड्स के अंदर जो है हमें ऑक्सीडेशन करना है और डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने हैं, और साथ के साथ हमें ये भी कहा हुआ है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमें यूज़ करना है वो एक्सेस में यूज़ करना है, ठीक है, यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन उस कंपाउंड का कर देना है। तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर आप जब हम अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं K2Cr2 और 7H2SO4 के साथ में, ऑक्सीडेशन करने पर हमें एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखें कि यहाँ पर 1 2 3 4
कार्बन का ये कंपाउंड था तो 4 कार्बन का ही रहेगा। ऑक्सीडेशन से यहाँ पे आपको नंबर को इंक्रीज नहीं करना है, जितने कार्बन का यहाँ पे अल्कोहल उतने ही कार्बन का यहाँ पे एल्डिहाइड रहेगा। फर्दर जब ऑक्सीडेशन करोगे आप K2Cr2O7H2SO4 के साथ में, तो यहाँ CHO ग्रुप किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, COH ग्रुप में। तो इस तरीके से ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने पे अल्कोहल ने हमें एसिड दिया। नेक्स्ट जो कंपाउंड हमने यहाँ पर लिया है स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमने यहाँ पर अल्कोहल लिया, PCC के साथ में रिएक्शन करी है इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड। तो हम ये रिएक्शन भी पहले पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन OH का होगा, लेकिन वो CHO तक होगा। अगर हम इसको देखें तो ये CHO तक जो है इसका कंप्लीट एल्डिहाइड टू ब्यूटिनल यानी यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब हम करते हैं तो वो जो है क्लीवेज करते हैं अराउंड द डबल बॉन्ड। लेकिन अगर हम PCC CH2Cl2 के साथ करते हैं तो ऑक्सीडेशन जो है एल्डिहाइड स्टेज पर ही रुक जाएगा, भले ही आप उस रिएजेंट को ज़्यादा भी यूज़ कर लें। ठीक है, तो ये जो है हमने यहाँ पर इसको देखा कि ये बना कंपाउंड। नेक्स्ट जो कंपाउंड हमें यहाँ पर देख रहे हैं, इस कंपाउंड के अंदर OH ग्रुप जो है इसमें K2Cr2O7H2SO4 के साथ ऑक्सीडाइज करने पर इसने OH ग्रुप CHO में कन्वर्ट हुआ, CHO फिर फर्दर ऑक्सीडाइज करके COH में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देख सकते हो कि हमारे पास में क्या क्या प्रिपरेशन हो रही है। हमें स्टूडेंट्स दिया हुआ है उसमें डिहाइड्रेशन करना है, हमें अल्कोहल का अल्कीन बन रहा है, वो कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में ही हमेशा हम क्यों करते हैं, क्यों नहीं हम कभी भी HNO3 या HCl जो है कॉन्क उसकी प्रेजेंस में, क्योंकि वो भी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उनकी प्रेजेंस में हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्यों नहीं करते हैं जिससे कि हमें अल्कीन मिल जाए। तो इसका रीज़न बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसके लिए आप सबसे पहले ये बताओगे कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स जब हम करते हैं तो हम एल्कीन्स बनाते हैं बाय कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। ठीक है, अगर हम HCl को यूज़ करें तो वो हमें क्या देगा, Cl नेगेटिव आयन। और Cl नेगेटिव आयन जो है बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है जो कि फर्दर सब्स्टिट्यूशन करके अल्काइल हैलाइड बना देगा। ठीक है, यहाँ कार्बोकेटाइन तो बनेगा, लेकिन कार्बोकेटाइन जब हम HCl के साथ रिएक्शन करेंगे Cl नेगेटिव जो बनेगा वो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, यही सब्स्टिट्यूशन करके यहाँ पर क्या बना देगा, एक अल्काइल क्लोराइड बना देगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना देगा। हमें तो एल्कीन चाहिए था जबकि, तो हम HCl के साथ में नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम H2SO4 के साथ यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स इस डिहाइड्रेशन को, तो H2SO4 तो हमें HSO4 नेगेटिव आयन देता है, और ये बाईसल्फेट आयन जो है वो नॉन न्यूक्लियोफिलिक है, यानी कि ये फर्दर सब्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर कैरी नहीं कर सकता। इस वजह से कार्बोकेटाइन जो है वो प्रोटॉन लूज करके एल्कीन बना देता है। अगर हम कंसनट्रेट HNO3 की बात करें तो कॉन्क HNO3 जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि फर्दर ऑक्सीडेशन जो है अल्कोहल का कर देता है, किसमें, एल्डिहाइड्स में, कीटोन्स में, और वो फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम जो है HNO3 को यूज़ नहीं कर सकते। तो जब भी हमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स करना है टू एल्कीन्स, तो हमें कौन से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ करने हैं, या तो H2SO4 यूज़ करेंगे या फिर H3PO4 या KHSO4। इस तरह के एसिड्स को यूज़ करेंगे जो कि नॉन न्यूक्लियोफिलिक एनायंस प्रोवाइड करें। ठीक है, वो फर्दर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स जो है वो वहाँ पर ना बनाएं। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट्स वो है एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटानोल इज़ फास्टर देन नॉर्मल ब्यूटानोल। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी और इजी भी है ये क्वेश्चन। तो इसमें आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करोगे स्टूडेंट्स। इसके अंदर आपने क्या एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पर जब हम टर्शरी ब्यूटानोल लेंगे तो टर्शरी ब्यूटानोल के अंदर जब हम H पॉजिटिव ऐड करेंगे, वाटर का लूज होगा, तो यहाँ टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है। टर्शरी कार्बोकेटाइन आर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन्स इन कंपैरिजन टू नॉर्मल ब्यूटानोल। तो ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें यहाँ पर लेना है स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन हमें इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। देखें, ये कंपाउंड हमें गिवन है, ठीक है,
क्या नाम है इस कंपाउंड का? दिस इज 3,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन 2-ओल। जब ये वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है, जब हम इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ में करेंगे तो ये हमें एल्कीन दे रहा है, टेट्रामिथाइलिन। ठीक है, अब यहाँ पर ये एल्कीन हमें मिली टेट्रामिथाइलिन, तो अब इसका मैकेनिज्म हमें यहाँ पर बताना है। बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बन रहा है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? सबसे पहले हमने इसके लिए मैकेनिज्म यहाँ पर बनाना शुरू किया। इस कंपाउंड के अंदर से जो हमारा यहाँ पर अल्कोहल दिया हुआ था स्टूडेंट्स, इस अल्कोहल में H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो सबसे पहले तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है उससे जाके H पॉजिटिव यहाँ पर बॉन्डिंग बनाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। ये O पॉजिटिव आया, यहाँ पर बॉन्ड लेकर इसको निकल जाएगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन यहाँ पर बन गया। और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के अंदर यहाँ पर 1,2 मिथाइल शिफ्ट से ये मिथाइल ग्रुप जो है CH के पास चला जाएगा, तो ये हमारे पास में नेक्स्ट कंपाउंड बन गया स्टूडेंट्स टर्शरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब टर्शरी कार्बोकेटाइन आपको पता है सेकेंडरी से टर्शरी क्यों हुआ है, क्योंकि रीअरेंज कब तक होता रहेगा? जब तक कि स्टेबल कार्बोकेटाइन हमें नहीं मिल जाए। अब स्टेबल कार्बोकेटाइन के अंदर से आपने H पॉजिटिव को लूज करके फाइनली यहाँ पे एल्कीन बना दी, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ था टेट्रामिथाइलिन एल्कीन, ये हमारे प्रोडक्ट बन गया है। इस तरह से इस मैकेनिज्म को यहाँ पर हम जो है वो बना सकते हैं और बहुत आसानी से ये क्वेश्चन को कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स वो ये है कि हमें यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर जो है मैकेनिज्म बताना है। अगर हम रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट्स C6H6 बेंजीन की रिएक्शन हम इस रिएक्टेंट के साथ में करते हैं, तो यहाँ पर H2SO4 की प्रेजेंस में क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा? तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए यहाँ पर दे रही हूँ। आप इस क्वेश्चन का मैकेनिज्म जो है जैसे हमने ऊपर बनाया था बिल्कुल वैसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है यहाँ पर स्टूडेंट्स, आपने ये जो हमारे को यहाँ पर आइसोब्यूटाइल अल्कोहल दिया हुआ है, इसकी H पॉजिटिव के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, इस ऑक्सीजन के साथ में जाके H पॉजिटिव अटैच हो जाएगा तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। फिर यहाँ से वाटर निकल जाएगा तो हमारे पास में कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद जो हमारे पास में ये H है ये जाएगा इस CH2 पॉजिटिव के साथ में, तो ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट देगा। ठीक है, जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन था वो किस में 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद किस में चेंज हो जाएगा? टर्शरी कार्बोकेटाइन में। और टर्शरी कार्बोकेटाइन आपको सब पता है ज़्यादा स्टेबल है, वो H पॉजिटिव को लूज़ करेगा और उसमें C6H6 जो बेंजीन है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से जाके ऐड हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि इस रिएक्शन को कैसे करना है, आप इसको एक बार बनाकर देखें और फिर भी आपसे नहीं बनती तो आप ज़रूर इसमें कमेंट्स में लिखकर एक बार भेजें कि इसका हम अगले वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने 10 कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं अल्कोहल्स के टॉपिक से। तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें स्टूडेंट्स। टिल देन गुड बाय।